हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको भी आप सीखेंगे। ठीक है, और हम क्वेश्चन ही इस तरीके का ले रहे हैं जिसे आप डिफरेंशिएशन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है आप उसको भी सीख सकते हैं कि इस पार्ट में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, हमसे डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, हमसे मिस्टेक्स हो जाता है, उसको भी आप दूर कर सकते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो ऑलरेडी बोर्ड में पूछा गया है। कह रहा है कि इफ़ y इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x स्क्वायर प्लस और cos x टू द पावर x, ये मेरा सवाल है ना। और पूछ रहा है dy dx बताना है। अब इसको देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, 2025 बोर्ड में पूछा गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, समझने वाली बात यह है कि डिफरेंशिएशन करने के लिए हम आपको पावर का फॉर्म बताए हैं, x की पावर n, a की पावर x और x की पावर x। ये तीनों को बारी बारी से हम डिस्कशन किए हैं कि कब किस तरह का फॉर्म होगा तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है। चलिए तो करेंगे अभी तुरंत। हमको इसका ना डिफरेंशिएशन, देखिए ये तीन बहुत आसान है डिफरेंशिएशन करना। जब यहाँ पर पहुँचते हैं x की पावर x में, तब कैसे डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी कभी पावर, बेस और पावर दोनों अगर वेरिएबल हो तो उसका कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, उसका एक मेथड है सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए मेथड है। तो हम करते क्या है, हम आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दो रूल बताएं, एक बताएं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक बताएं लॉगरिथमिक फॉर्म। दोनों का हेल्प लेके आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। हम करते क्या है ना, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, वो जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसको लिखेंगे e टू दी पावर x इंटू लॉग x। अब देखिए, ये हम पहले ही कल के लेक्चर में हम इसको डिस्कस किए हैं कि जब भी कभी कोई सा भी कुछ भी लिखा रहे उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं। जैसे x की पावर x है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो e टू द पावर लॉग ऑफ x की पावर x। ठीक है, अब जैसे हम लिखे हैं a को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो लिख दीजिए e टू द पावर लॉग a बेस e। यहाँ पर x की पावर x है तो e टू द पावर लॉग ऑफ x की पावर x। अब जब फर्दर इसमें प्रॉपर्टी लॉग का लगेगा, इसमें लॉग a टू द पावर b, तो b पहले आ जाएगा, यानी x इंटू लॉग x हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x की पावर x को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब देखिए हमारा डिफरेंशिएशन करना कैसे आसान हो जाएगा। अब dy dx करना है, यानी y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है। जैसे पढ़ते हैं वैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले ही हम बता चुके हैं, और पावर को प्रेफरेंस पहले देते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि पावर है किस पर, क्या पूरे फंक्शन पर है या किसी पार्ट पर है पावर लगा हुआ है। इसको पढ़ेंगे कैसे, cos x स्क्वायर पढ़ेंगे, यानी यहाँ जो पावर है वो x पर है, न कि पूरे फंक्शन पर है। तो पहला प्रेफरेंस किसको देना है, cos को। जब यहाँ पहुँचेंगे x का स्क्वायर, तब पावर को यहाँ प्रेफरेंस देंगे। ठीक है ना, पूरे फंक्शन पर पावर नहीं है, सिर्फ x पर है। तो cos का होता क्या है, माइनस साइन, और जो आगे लिखा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, जैसे cos का करना है डेरिवेटिव, तो cos के आगे जो भी है ना उसको x की तरह ट्रीट करेंगे। तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो cos x स्क्वायर का होगा माइनस साइन x स्क्वायर इंटू
चेन रूल लगेगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, और फिर फर्दर x का करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ जो पावर है कॉस स्क्वायर x को हम लोग, ये तो पहले से ही हम लोग तो ये जानते ही हैं कि कॉस स्क्वायर x को कॉस x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो पावर है ये पूरे फंक्शन पर है, यानी प्रेफरेंस किसको देना है, पावर को। तो हम 2 को पहले लिखें तो आ गया cos x। अब ये फॉर्मूला क्यों लगा भाई, क्योंकि इसका बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, x की पावर n की तरह। x की पावर n क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो गया 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू, अब पावर का हो गया, अब cos x का कीजिए तो cos x का होता है माइनस साइन x, अब फिर फर्दर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस ये जो cos स्क्वायर x स्क्वायर है, मतलब ये कुछ इसकी तरह है कि cos स्क्वायर x का स्क्वायर इज नथिंग बट cos x स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये। तो फिर से ये पावर पहले आ जाएगा, यहाँ प्रेफरेंस पावर को देंगे, है ना, पूरे फंक्शन पर है, 2 पहले आ जाएगा तो बन गया 2 cos x स्क्वायर, ये पावर हो गया 1 इंटू, अब cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, cos का हो गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर का फाइनली क्या हो जाएगा 2x, क्लियर है, प्लस अब इसमें आ जाइए, इसमें cos ऑफ e टू दी पावर x log x है। अब यहाँ e टू दी पावर पर पावर है ना, cos पर तो है नहीं, तो cos जैसे पढ़ते हैं ना वैसे डिफ्रेंशिएशन करना है। हम पहले क्या पढ़े cos, तो cos का कीजिए, cos का हो जाएगा माइनस साइन, और जो लिखा है वही लिख देंगे ऐसे, ये इनटू, अब ये cos का काम खत्म हो गया। अब e टू दी पावर x log x का, मतलब e टू दी पावर x की तरह, e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है, तो जो लिखे हैं वो लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब इसमें आ जाते हैं, x इंटू लॉग एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे इसमें, प्रोडक्ट रूल कैसे लग जाएगा, x इंटू लॉग एक्स में, जैसे x का डेरिवेटिव 1 हो गया इंटू लॉग एक्स प्लस x ऐसे ही रह गया इंटू, और लॉग एक्स का हो गया 1/x, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा, अगर हमको फाइनल आंसर लिखना होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 माइनस 1 1, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, या फिर हम लोग ऐसे भी इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें हम लिख दिए हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा साइन 2x, जो फार्मूला होता है हमारा। देखिए ये तीन प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये तीनों मिलकर के फार्मूला बना दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो ये भी बन जाएगा साइन 2x स्क्वायर। ये 2x जो है उसको यहाँ लिख लिए 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसको ना ओरिजिनली फॉर्म पहले जैसा लिख दीजिए, मतलब इसकी जगह हम x की पावर x लिख देते हैं वापस, क्यों इतना बड़ा बार बार लिखें, इसकी जगह cos x की पावर x लिख देंगे, तो प्लस माइनस माइनस साइन x की पावर x, फिर इंटू x की पावर x, ये हो गया 1 प्लस लॉग x। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। बहुत आसान है, ये बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। अगर इसमें कोई कहीं से आपको समस्या है आप कमेंट कीजिए, दोबारा डिस्कशन इसका करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हेलो, अब देखेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और विद्यार्थी इसको बनाने में पता नहीं बहुत कठिनाइयों का अनुभव करता है,
बट हम इसको बहुत इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लीजिए, x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हटेगा तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब इसको ना मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर इस तरफ लिख लेंगे, एक्स वाई स्क्वायर, और इसको इस तरफ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर वाई। नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लेंगे। इसमें से x और y कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना है कि यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है, मतलब ये इसको कैंसिल करेगा माइनस टाइम्स, नहीं, x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ये बच गया। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू, अब एक ऐसा करते हैं, चूँकि हमको y इक्वल टू समथिंग प्रूफ करना है, डी वाई डी एक्स प्रूफ करना है, तो y को एक तरफ हम लिख लेते हैं, ठीक है। हम ऐसे लिख लेते हैं y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, और y ले लिए कॉमन माइनस एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमको इसका करना है डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लीजिए, इसमें लग जाएगा क्वोशिएंट रूल u और v, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर करते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि जैसे अगर हमको डेरिवेटिव करना हो u और v का, तो क्या लिखते हैं, v स्क्वायर, v ऐसे रह गया, न्यूमरेटर का करेंगे माइनस u रह जाएगा, अब डिनोमिनेटर का करेंगे, ठीक है। यहाँ वही चीज़ है, ये u है ये v है, तो v का स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो गया माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर का करेंगे x का 1 का 0, x का 1 हो गया, ठीक है। तो फाइनल आएगा क्या, देखिएगा ज़रा, माइनस तो बाहर है, 1 प्लस एक्स इंटू 1, तो 1 प्लस एक्स बचा माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यानी जो फाइनल आंसर आया हमारा वो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है, बहुत आसान है और ये बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, और इसको अच्छे से इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो प्रॉब्लम बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। एक और रूट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, आप देखेंगे अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो ना कुछ फार्मूला जो है आपको याद करना होगा। एक बार हम फार्मूला का ना लिस्ट आपको बोर्ड पर प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या फार्मूला, कौन कौन सा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज में आना ही आना है और किसी न किसी रूप में यूज होता है, ठीक है। तो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको ये बताते चलेंगे कि किस किस फार्मूला को आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है।
देखिए यहाँ पर अब इसको अगर डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो इस तरह से हम नहीं सोचेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो पता चला आप करते ही रह गए, इट्स विल टेक मच मोर टाइम। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, देखिए ना कुछ फार्मूला है जिसको याद रखना आपको। जैसे ये फार्मूला हम लिख रहे हैं, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमेशा याद रखिए। इसी 2 tan इनवर्स एक्स को अगर हमको tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को cos इनवर्स में लिखना होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला 2 tan इनवर्स एक्स इस 3 फार्मूले के इक्वल होता है। ये एकदम याद रखना आपको, कंपलसरी है, कहीं ना कहीं यूज में आ जाएगा। अब इसको देखिए और इसको देखिए, 2x + 1 है और यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्मूले में 2 है, यानी 2 हमको चाहिए। एक काम यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ ये 2x इनटू, इसको 2 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, बेस सेम रहता है, पावर ऐड कर देते हैं, चूँकि ऐड किया हुआ है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1 + 4x ऐसे। अब ज़रा इसको देखिए और इसको देखिए, फॉर्मूले में 2 कंपलसरी है, जो 2 यहाँ पर है, 2 के बाद क्या है x और उसी का नीचे स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर इसको अगर x की तरह ट्रीट करें तो ये वाला पार्ट इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो इसे ज़रा ध्यान देंगे ज़रा, साइन इनवर्स ऑफ हम लिख रहे हैं 2 × 2x, मतलब 2x x की तरह ट्रीट किए 1 प्लस ये जो 4x है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये 4x को हम 2² का x लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर? कैसे लिखेंगे इसको समझना है एक बार ज़रा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हाँ, जैसे हम लिए 2 की पावर मान लीजिए 6 लिखे, ठीक है। अब 2 की पावर 6 को या तो हम 3 का स्क्वायर कर लें या इसका क्यूब कर लें, बात तो बराबर ही है। देखिए 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, क्लियर है। यानी ये 8 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, आना तो 64 ही है। 2 की पावर 6 भी 64 होता है। यानी जब ब्रैकेट लगा हो तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली ये 4 की पावर x है तो 2 का स्क्वायर, 4 को लिखे 2 का स्क्वायर की पावर x। अब ये चूँकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो इंटरचेंज कर सकते हैं, x अंदर 2 बाहर। मतलब क्या, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो जो इसको हम x की तरह यहाँ ट्रीट कर रहे हैं उसी का स्क्वायर है नीचे। मतलब कहीं ना कहीं ये इस फॉर्मूले की तरफ इशारा कर रहा है। यानी अगर हमको इसमें tan इनवर्स लगाना होगा तब क्या लिखेंगे हम, 2 tan इनवर्स ऑफ 2x लिखेंगे ना, क्योंकि अब यहाँ पर x नहीं है, 2x है, तो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2x। अब चूँकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे अगर हमसे पूछा कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बताइए x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे 1/1 प्लस x का स्क्वायर। मतलब कि यहाँ से हमको लिखना होगा तो 2 जैसे tan इनवर्स x है तो 1/1 प्लस इसी x का स्क्वायर है, यानी इसका डेरिवेटिव करना होगा तो 2 × 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर होगा इनटू। अब फर्दर अब चूँकि करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x तो यहाँ है, यानी x पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको 2x, मतलब ये पावर का फॉर्म है, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, मतलब a⁴x की तरह। a⁴x का क्या होता है, a⁴x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁴x log a, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2x इंटू log 2। अब वापस फर्दर थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करिएगा एक्सपोनेंट का, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इनटू log 2
अपॉन 1 प्लस, अब फर्दर इसको लिख दीजिए 4 की पावर x। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिए। हम उसको प्रयास करेंगे कि इजी से इजी तरीका हो कि उसको सॉल्व करें और आप अच्छे से अच्छे तरीके से समझ सकें, यही मेरा प्रयास रहता है। और आपका चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम है तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसी का डिस्कशन हम कर रहे हैं, और कृपया कर वीडियो ज़रूर देखें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।